डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ़ ए डजन पेन्स कॉस्ट 480, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। अब यहाँ पे देखिए ए डजन में कितना होता है, 12 होता है, ये तो सबको मालूम है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। पहले ध्यान देंगे कि जब कोई भी आइटम हो, जब वन आइटम का दिया रहता है कॉस्ट यानी रेट, तो आपको मैक्सिमम यानी मेनी का पूछा जाता है। यानी वन बुक का दाम दिया हो, 2 बुक्स का पूछा जा रहा हो, 1 पेन का दिया हो, 2 पेन्स का पूछा जा रहा है। यानी जब भी 1 का दिया हो, मेनी का पूछा जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और मेनी का दिया हो यानी बहुत सारा चीज़ का दिया हो, और 1 का आपको फाइंड करना है। जैसे 5 पेन्स का दाम दिया है, 1 पेन्स का फाइंड करना है। 5 बुक्स का दिया है, 1 बुक्स का फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कितने का दिया है, तो यहाँ पे राइट हम कर सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ ए डजन मीन्स 12 पेन्स। ए डजन मीन्स 12 पेन्स। 12 पेन्स का कॉस्ट दिया है रुपया 480। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, मेनी दिया है, यानी बहुत पेन का दाम दिया है 12 पेन्स का। अब आपको कितना फाइंड करना है, 1 पेन का। तो यहाँ 1 पेन का फाइंड करेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए पेन या 1 पेन, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 480 इज डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है सिंपल, यहाँ पे आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं। 12 4 जा 48, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 0। अब यहाँ पे 0 राइट किए, तो 12 0 जा 0, यानी आंसर क्या मिला, 40। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। ये रुपीज है, तो रुपीज 40। अब यहाँ देखिए 1 पेन का हमको कॉस्ट यानी रेट मालूम हो गया। अब हम कितना का फाइंड करेंगे, 7 पेन का। द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। अब देखिए यहाँ 12 का दिया था, 12 पेन का। पहले इसको 7 पेन का हम फाइंड कर ले रहे हैं, फिर बता रहे हैं एक बार और। ये क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 1 पेन का मालूम है, अब 7 पेन का फाइंड करना है। तो यहाँ बताएं 1 पेन का मालूम हो, मेनी का निकालना हो, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, 7 पेन का चाहिए तो 7 से, 7 4 जा 28, यानी ये आपका रुपी है 280 रुपीज। ये आपका आंसर है। अब इसको एक बार ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 12 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स 480। अभी हम समझा है कि मेनी दिया हो, 1 का फाइंड करना हो, तो अभी हम द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यानी इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड, आया 40। अब ये हमको 1 पेन का कॉस्ट मालूम हो गया। अब हम 7 का, 8 का, 10 का, 12 का, जितने पेन का चाहे उतना पेन का हम फाइंड कर सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, यानी उतने से मल्टीप्लाई करके। ये आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी 3/7 ऑफ ए ग्लास इज फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ग्लास इज एम्प्टी। अब ये देखिए ग्लास कितना है, तो ए ग्लास मीन्स 1 ग्लास। ये देखिए ए ग्लास मतलब कितना ग्लास है, 1 ग्लास है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे इसको, यहाँ देखिए ये कितना ग्लास है, 1 ग्लास। एक ग्लास मतलब 1 ग्लास। अब इसमें से फुल है, तो अभी फुल पॉट देखें कि कितना फुल है। तो फुल
पार्ट ऑफ ए ग्लास, यानी 1 ग्लास। तो 3/7, 3/7 क्या है? तो वहाँ पे जो भरा हुआ है ग्लास में, अब चाहे वहाँ पे वाटर हो, मिल्क हो, जो भी हो, तो 3/7, यानी इसको हम अगर फिगर से समझना चाहें तो फिगर भी देख सकते हो। ये ग्लास है। अब यहाँ पे 1 ग्लास है। 1 ग्लास में ये हमने यहाँ पे वाटर रखा हुआ है। तो अब इतना वाटर है। अब देखिए 1 ग्लास में ये हमारा कितना वाटर है? 3/7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इम्प्टी यानी ये खाली प्लेस जो है इसका क्या फ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फ्रैक्शन मतलब यही है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको बताना है, क्या बताना है? फ्रैक्शन ऑफ द इम्प्टी ग्लास, यानी ग्लास में कितना खाली जगह है, इसको फ्रैक्शन में बताना है। तो ये बताइए, ये हम क्या करेंगे, पूरे ग्लास में से भरा हुआ जो ग्लास का हिस्सा है उसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो पूरा ग्लास कितना है? तो 1 ग्लास है। भरा हुआ कितना है? तो 3/7 है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा एम्प्टी प्लेस का फ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए ये 1 है तो इसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि दोनों का सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो ये दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन, यानी 7/7 यहाँ हो जाएगा और ये हमारा 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे और 7 - 3, यानी आंसर क्या मिलेगा हमको? तो 4/7। क्लियर? अब यहाँ एक बार और ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा ग्लास है, अब इसका एम्प्टी जो प्लेस है ये तो फुल यहाँ तक वाटर है 3/7, और ये हमने एम्प्टी प्लेस का भी फ्रैक्शन बना लिया कितना? 4/7। और ग्लास हमारा 1 ग्लास है तो फुल पार्ट ऑफ द ग्लास 3/7 एंड एम्प्टी ग्लास का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/7। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 2/7 ऑफ द फ्लावर इन ए वेस आर पिंक, 3/7 of them are yellow and the rest are white. If the vase has 21 flowers, how many are white? अब ये देखो वेस जो एक कंटेनर है जिसमें कि फ्लावर्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पे इसको क्वेश्चन में दिया है कि जो उसमें है पिंक कलर का, येलो कलर के और वाइट कलर के फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कितने वाइट कलर के उसमें फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो इसको आप कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हम देखते हैं कि कितने टोटल नंबर्स ऑफ फ्लावर टोटल कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज इक्वल टू 21। टोटल फ्लावर्स कितने हैं? 21। यहाँ देखिए। अब इसके बाद से पिंक कलर का नंबर ऑफ पिंक फ्लावर, यानी पिंक कलर का कितने फ्लावर हैं? पिंक फ्लावर्स। तो पिंक फ्लावर कितने हैं? तो यहाँ देखिए 2/7 ऑफ फ्लावर इन बेस और पिंक, यानी 2/7 ऑफ 2/7 ऑफ 21।
अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ये येलो है तो नंबर ऑफ येलो कलर्स, नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं 3/7, 3/7 ऑफ 21। अब नंबर ऑफ वाइट फ्लावर, ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर वाइट, वाइट फ्लावर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ वाइट फ्लावर, यानी वाइट कलर के कितने फ्लावर्स हैं, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, फ्लावर्स। अब इसको देखिए ध्यान से हम कैसे करेंगे सॉल्व। ये तो हमने अभी क्वेश्चन राइट किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 21, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ पिंक फ्लावर्स कितने हैं, तो 2/7, यानी 2/7 ऑफ 21। एंड येलो फ्लावर्स कितने हैं, तो 3/7 ऑफ देम, तो 3/7 ऑफ 21। और नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स, तो नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स कैसे मालूम होगा, तो ये हमारा टोटल फ्लावर्स है। अगर हम इसमें पिंक फ्लावर और येलो फ्लावर्स को दोनों को माइनस कर दें 21 से, तो हमको वाइट फ्लावर्स ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, और इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। अब 6 फ्लावर क्या है पिंक कलर के, यहाँ देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 3 3 जा 9, 9 क्या है, तो येलो फ्लावर्स हैं। और वाइट फ्लावर्स कितने हैं, तो अभी हम बताए हैं कि टोटल फ्लावर्स 21 है, और इसमें से 3 + 9 यानी पिंक एंड येलो फ्लावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि ये कितने हैं। यहाँ देखिए ये 3 हम राइट कर दिए ये 6 था, यहाँ पे 6 है, 6 + 9। अब इसको देखिए 21 माइनस 6 + 9 15, और 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6 अब ये देखिए, अब ये फंडा, ये हमारा आंसर हमको मिल गया। अब इसको चेक कर लो, देख लो, ये हमारा पिंक फ्लावर्स 6, येलो फ्लावर्स 9 एंड वाइट फ्लावर्स 6। अब ये तीनों को प्लस करेंगे तो 6 6 12 और 9 21, और टोटल फ्लावर 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।